So hello everyone, I am Mank and I welcome you all on my YouTube channel. So this is another lecture of history. What I have discussed in my last lecture. I have discussed about IVC and I have discussed the extremum point of IVC जो मैंने बताया था नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट का. टुडे आई एम गोना डिस्कस समथिंग एल्स. आज हम बहुत कुछ बात करेंगे और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास स्लाइड्स नहीं हैं, तो मैं जो है आज लिख के ही पढ़ाऊँगा आपको. तो चलो आगे बढ़ते हैं और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो यहाँ तक मैंने कर लिया था जहाँ पर मैंने आपको ट्रिक भी बता दी थी. तो आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम आगे क्या बात करेंगे देखो. आज हम सबसे पहले बात करेंगे कॉन्टेम्प्रेरी सिविलाइजेशन के बारे में, जो कि क्या है, जो हमारा आईवीसी है उसके साथ में उसी के टाइम पर जो सिविलाइजेशन जो है आईवीसी के साथ चल रही थी, आज हम उनकी बात करेंगे. तो कॉन्टेम्परेरी, ठीक है, रेरी सिविलाइजेशन. यहाँ पे थोड़ा सा मेरा पेन जो है वर्क नहीं करता है, कोई बात नहीं. चलो देखो कौन कौन सी सिविलाइजेशन, समझ में आ गया ना ये क्या लिखा है. चलो देखो, तो सबसे पहली जो सिविलाइजेशन थी वो थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. क्या? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. तो ये सिविलाइजेशन थी कहाँ? तो ये सिविलाइजेशन थी दाजला फरात में. कहाँ पर? दाजला फरात में, ठीक है, दाजला फरात में. अगर हम अगले सिविलाइजेशन की बात करें तो उसका नाम था इजिप्ट सिविलाइजेशन, जिसको मिस्र की सभ्यता भी बोलते हैं. इजिप्ट सिविलाइजेशन ये भी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी. अच्छा, इसका पता कैसे चलता है? अगर आप ऐसे आप अगर पूछें कि भैया पता कैसे चलता है, तो बेसिकली ये पाई कहाँ जाती थी? नाइल रिवर के आसपास जो है फ्रांस में पाई जाती, वो इजिप्ट में पाई जाती थी. तो इसका पता कैसे चलता है? इसका पता चलता है वहाँ की जो शील्स होती हैं, मुहरें जो होती हैं, वो जो है मिलती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आईवीसी वाले भी जो है ट्रेड करते थे इन सिविलाइजेशन के साथ में. ठीक है, एक और सिविलाइजेशन थी जिसको बोलते थे चाइनीज सिविलाइजेशन, जो कि थी हमारी चाइनीज सभ्यता. तो ये जो है कहाँ पाई जाती थी? ये पाई जाती थी येल्लो रिवर के बगल में, जिसको हम लोग वांग वांग हो रिवर भी बोलते थे. वांग हो और कौन सी? येल्लो रिवर के जो है बगल में, ठीक, येल्लो रिवर के बगल में. और ये भी रिवर के बगल में थी, नाइल रिवर की. और ये दाजला फरात रिवर के बगल में थी, ठीक है. चलो, ये हो गया हमारी कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन थी. मेरे को लगता है इसका थोड़ा सा मैं कलर चेंज करूँ तो अच्छा लगेगा. ठीक है, ये कलर ठीक लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा ब्लैक इस अच्छा नहीं लगता है. ठीक है, और भी मेरे पास ब्राउन बैकग्राउंड है, देखूँ अगर मैं कुछ अच्छा सा, तो चलो इसको हटाओ. चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. आगे बढ़ते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे इसके आगे. तो अब हम बात करेंगे जो हमारा आईवीसी का टाइम पीरियड था. तो मैंने आपको एक जनरल टाइम पीरियड पहले बता दिया था, और जनरल टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था कि जो है 2500 से 1750 बीसी तक जनरल टाइम पीरियड है. अब मैं बताऊंगा कि अलग अलग लोगों ने या फिर अलग अलग जो है टेक्निक्स के थ्रू जो है टाइम पीरियड कैसे निकाला गया था. तो हेडिंग लगाएंगे टाइम पीरियड. ओके, टाइम पीरियड ऑफ आईवीसी. टाइम पीरियड ऑफ आईवीसी, ठीक. तो देखो, सबसे पहले जो हमारा टाइम पीरियड है, जो हमारा आपने सुना होगा रेडियो कार्बन डेटिंग करके एक जो है वो आता है, ठीक है, डिवाइस. तो उससे टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जाता है. तो मैं बताऊं, रेडियो कार्बन डेटिंग के थ्रू जो है टाइम पीरियड कैलकुलेट किया गया था, वो कौन सा टाइम पीरियड था? तो वो था 23,000 बीसी से लेके 715 बीसी तक, 50 बीसी तक, सॉरी 50 बीसी तक. तो ये टाइम पीरियड जो था वो हमारा रेडियो कार्बन डेटिंग के थ्रू कैलकुलेट किया गया था. अगर मैं बात करूँ दूसरा, तो हमारे एक जॉन मार्शल जी थे.
तो जॉन मार्शल जी ने टाइम पीरियड जो दिया था वो दिया था, जॉन मार्शल जी ने हमारे जो टाइम पीरियड दिया था वो दिया था 3250 बीसी से 1750 बीसी। ठीक है, तो इसका भी 1750 बीसी था इनका भी। उसके बाद मैं बात करूँ तो एक और जो हमारे हिस्टोरियन थे जिनका नाम था माधो 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 स्वरूप स्वरूप वत्स। ठीक है, माधो स्वरूप वत्स जी ने भी एक टाइम पीरियड दिया था और इनका टाइम पीरियड काफ़ी डिफरेंट है, टाइम पीरियड है और लोगों से। तो इनका टाइम पीरियड था 3500 BC टू कितना था 2700 BC समथिंग। ठीक है, तो ये था। और एक कॉमन टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था, जो हमारा कॉमन टाइम पीरियड था जो हम लोग जो है मानते हैं, ठीक है, उसी के थ्रू चलते हैं। तो कॉमन था हमारा 2500 BC से कितना 1750 BC, ये हमारा कॉमन टाइम पीरियड था। तो ये 4 टाइम पीरियड थे जो आईवीसी के जो है संदर्भ में यहाँ पर हैं। ठीक है, तो इसको आप याद कर रख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। देखो, अब आगे हम बात करेंगे कि आईवीसी को बनाया किसने था, मतलब आईवीसी के लोग थे कौन, है ना। आईवीसी के कौन, मतलब आईवीसी को जो है डेवलप करने वाले कौन लोग थे। तो इस पर भी काफ़ी सारा मिथ है, हिस्टोरियन के बीच में काफ़ी सारा डिस्प्यूट है। कुछ लोगों का मानना कुछ कि आर्यंस थे उन्होंने बनाया था, कुछ लोगों का मानना था कि सुमेरियन, द्रविडियन, दास और दस्यु, ऐसे लोगों का मानना था कि ऐसे लोगों ने जो है सिविलाइजेशन बनाया। तो एक एक करके बात करते हैं किसने क्या बोला है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि इनके द्वारा इस सिविलाइजेशन को उन्होंने क्या बताया था, इसका मतलब। ठीक है, तो देखो अब जो है हम हेडिंग लगाते हैं, हेडिंग लगाते हैं क्रिएटर 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 ऑफ आईवीसी। ये देखो, ये मैंने हेडिंग लगा दी, क्रिएटर ऑफ आईवीसी। तो अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे दो लोगों की। एक थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप जी, लक्ष्मण स्वरूप, और साथ में एक थे हमारे रामचंद्र जी। कौन? रामचंद्र जी। तो इन दोनों ने मिलके एक वो दी कि जो हमारा आईवीसी था उसका निर्माण किसने किया था, आर्यंस ने किया था। आर्यंस ने, किसने? आर्यों ने। ठीक है, तो ये हमारे डॉक्टर राम स्वरूप जी और डॉक्टर लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने दिया था। तो ऐसे आप बता सकते हैं कि लक्ष्मण और राम जी ने दिया था। ठीक है, दूसरे की बात करूं तो हमारे एक हिस्टोरियन थे गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड हिस्टोरियन थे। उन्होंने बताया कि ये जो हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसको जो है सुमेरियन ने डेवलप किया था। सुमेरियन, सुमेरियन लोग थे। ठीक है, सुमेरियन, सुमेरियन लोग थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे तीसरे नंबर पर जो हमारे तीसरे हिस्टोरियन थे जिन्होंने बताया कि आईबीसी को के क्रिएटर कौन थे, तो वो थे राखल दास बनर्जी जी। राखल दास बनर्जी जी। तो हमारे राखल दास बनर्जी जी ने क्या बताया कि ये जो है द्रविड़ यानी कि जो साउथ के लोग थे उनके द्वारा जो है ये जो है आईवीसी बनाई गई थी, मतलब आईवीसी में लोग रहते थे जो साउथ के लोग थे। ठीक, अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है 4 नंबर, जिसमें हमारे एक साइंटिस्ट थे व्हीलर साइंटिस्ट। कौन? व्हीलर, व्हीलर। ठीक है, व्हीलर। तो व्हीलर के अनुसार क्या था, इन्होंने बताया दास और दस्यु, दास और दस्यु, दास और दस्यु जो है उन्होंने हमारे इसका जो है
आईबीसी का निर्माण किया था। ठीक है, इतनी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आईबीसी की साइट्स के बारे में। ठीक है, तो आज मैंने ज़्यादा क्या डिस्कस किया, कुछ नहीं। आज मैंने आपको कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन बताई। देन मैंने आपको बताया कि टाइम पीरियड आईबीसी का क्या है, किसने कितना बताया है। फिर मैंने आपको बताया कि जो आईबीसी के क्रिएटर्स थे वो कौन कौन से थे। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ जो है मैं बताना चाहता हूँ इस वाली चीज़ में, जो आपको डाउट हो रहा था, आई थिंक आपको डाउट हुआ होगा। तो देखो, ये जो टाइमलाइन होती है, ये जो है ज़ीरो होता है, जिसको बोलते हैं हमारे जो ईसा मसीह जी थे, ठीक है, उनका जन्म था। जीसस क्राइस्ट का जो है यहाँ पर जन्म होता है। इसके पहले को बोलते हैं बीसी, जिसको बोलते हैं बिफोर क्रिस्ट एरा, बीसीई बिफोर क्रिस्ट एरा। और इसको बोलते हैं एडी, इसको बोलते हैं एडीई, यानी कि एनो एनो डोमिनी एरा, एनो डोमिनी एरा एरा। तो एनो डोमिनी एरा जो है वो शुरू होता है फिर से जीरो से लेके। तो अगर कहीं 2500 बीसी लिखा है, 2500 बीसी लिखा है, और कहीं 2500 एडी लिखा है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है, वो है 5000, 5000। ठीक है, तो ये 5000 सालों का वो गैप है। तो ये चीज़ जो है मैंने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, जो शायद आपको समझ में नहीं आई, तो ये मैंने बता दी। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।